पहले नाम पर अगर हम चर्चा करें, बरवाड़ा के पूर्व विधायक जो इस बार भी प्रत्याशी थे रामनिवास घोड़ेला, उनका सबसे माइनस पॉइंट जो जा रहा है वो ये है कि एक तो वो पक्के कांग्रेसी नहीं हैं, उनको टिकट नहीं मिलती तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। पक्के कांग्रेसी नहीं है। राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि हमें पक्के कांग्रेसी चाहिए, उस पैरामीटर पर रामनिवास घोड़ेला फिट नहीं बैठते। दूसरा, जब एआईसीसी के पर्यवेक्षक, पीसीसी के पर्यवेक्षक मीटिंग लेने गए, वहां भी बाकायदा कांग्रेस जनों ने यह आवाज उठाई कि दागी और बागी नहीं चाहिए। बागी उनको इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जब 2019 में उनकी टिकट कटी तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और इसलिए जो है बार बार यह आवाज उठ रही है। ये वही रामनिवास घोड़ेला हैं जिनकी टिकट कटवाने के लिए बहुत से किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग, हल्का बरवाड़ा के बहुत से लोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मिले थे, लेकिन जातीय समीकरणों के तहत इनको टिकट मिल गया, लेकिन चुनाव बुरी तरह से हारे। लिहाजा रामनिवास घोड़ेला इस पैरामीटर पर नजदीक नजदीक भी नहीं दिख रहे हैं। दूसरा जो नाम है वो नाम आता है बजरंग दास गर्ग। बजरंग दास गर्ग कॉन्फेड के चेयरमैन रहे हुड्डा साहब के राज में। सरकार जाने के बाद वो सुभाष चंद्रा के बड़े नजदीकियों में शामिल हो गए। और बजरंग दास गर्ग का सबसे माइनस पॉइंट जो है वो ये है कि वो शहर में रहते हैं, व्यापारियों की राजनीति करते हैं ज्यादा, उनका ग्रामीण जिला प्रधान से क्या लेना देना। और मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि बजरंग दास गर्ग तो हिसार जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके पूरे गांव के नाम तक भी नहीं बता पाएंगे बिना देखें। तो लिहाजा बजरंग दास गर्ग का तो कोई तुक ही नहीं बनता ग्रामीण जिला प्रधान बनाने का। हां, शहरी जिला प्रधान उनको बनाया जा सकता है, लेकिन ग्रामीण में उनकी दावेदारी दूर दूर तक नहीं दिख रही। अब हम आते हैं तीसरे नाम पर, जो नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, अनिल मान। अनिल मान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकियों में और विश्वास पात्रों में शामिल हैं, पक्के कांग्रेसी हैं, कोई दो राय नहीं। 2019 में भी चुनाव की तैयारी उन्होंने बड़े जोर शोर से की, बड़े बड़े जलसे जुलूस रैलियां की, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो भी वो कांग्रेस में रही, कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद की। 2024 में जब नलवा विधानसभा में बहुत दावेदारों की लंबी फेहरिस्त थी, उसके बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास करके उनको विधानसभा की टिकट दी।